छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है विकारी शब्द। विकारी शब्द का अर्थ जान जाइए, कैसे कहेंगे। लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्दों के रूप में विकास होता है वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। तुम, वह, बालक आदि ये शब्द जो है विकारी शब्द है। विकारी शब्द को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला जो होता है, इसे 4 भाग में बांटा जाता है। पहला जो होता है संज्ञा, दूसरा जो होता है सर्वनाम, और तीसरा जो होता है विशेषण, और चौथा जो होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे संज्ञा किसे कहेंगे। संज्ञा संज्ञा बोले तो नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का अर्थ होता है नाम। विश्व में जितने व्यक्ति, वस्तु, उनका कोई ना कोई तो नाम अवश्य होगा, इसीलिए उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। किसी भी चीज को, विश्व में जितने वस्तु है, सामान है, आदमी है, सबका कोई ना कोई नाम होगा, इसीलिए उसे संज्ञा के कैटेगरी में रखा जाता है। ये बीपीएससी और पेटोट में ये क्वेश्चन पूछा था कि संज्ञा किसे कहते हैं, और ऑप्शन में दिया था वस्तु के, व्यक्ति को, ऐसा ही कर दिया था, तो वहाँ वस्तु व्यक्ति मारेंगे, दिया गया था दोनों है तो मारेंगे, वस्तु या व्यक्ति दोनों मार देंगे संज्ञा एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए, वह शब्द, परिभाषा कैसे करेंगे इसके बारे में। परिभाषा, वह शब्द जिससे कोई प्राणी, वस्तु अथवा भाव का ज्ञात होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कहेंगे उष्मा, गुलाब, ठीक ना, बचपन, ये सब बचपन, उष्मा, गुलाब, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है। किसी का नाम जैसे राजू, श्याम, पप्पू, ये सब संज्ञा है। संज्ञा के बाद आता है संज्ञा का भी संज्ञा। उसके बाद से पढ़ेंगे हम संज्ञा में भी कितने भाग होता है, ठीक है, और उसको पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखिए, संज्ञा का सर्वनाम किसे कहते हैं ये जान जाइए। संज्ञा, यहाँ जो चैप्टर है संज्ञा। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया 4 भाग आते हैं। उसी भाग में से एक भाग पढ़ रहे हैं संज्ञा, ठीक है। संज्ञा बोले तो नाउन। ये कितने भाग में पड़ता है? देखिए, धर्म के आधार पर एक होता है वस्तु के आधार पर। धर्म के आधार पर भाववाचक होता है, और वस्तु के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा जाता है। पहला जो होता है
व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो होता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो होता है समूहवाचक संज्ञा। और चौथा जो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। 4 भागों में बढ़ता है वस्तु के या पदार्थ के आधार पर। 4 भाग में बढ़ता है। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है जातिवाचक संज्ञा, एक होता है समूहवाचक संज्ञा, एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? जिन शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आ जाओ, प्रवेश कर जाओ। जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों ये ससुरा कभी लेटे आएगा, कहा जाने कहा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, बताओ। इतना खत्म करा दिए तब आ रहे हो। ठीक है, जल्दी प्रवेश करो, जल्दी जाओ, जल्दी। जातिवाचक संज्ञा। अच्छा बताओ, क्या पढ़ा रहे थे, बताओ तो। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताओ। कुछ आता ही नहीं है इसको। जिस शब्दों के किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे ये भी जान जाओ। जिन शब्दों अथवा नाम के किसी व्यक्ति अथवा वस्तु समान जाति का बोध होता हो उसे जातिवाचक, एक ही जाति का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य जाति क्या, पर्वत जाति एक आ जाएगा, उस कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक ना, एक ही जाति के जिससे बोध होता मनुष्य में सारे लोग आ जाएंगे। ठीक है, पर्वत में सारे पर्वते आ जाएंगे। इस पर्वत श्रृंखला, ये तो जाति हो गया, एक पर्वत एक जाति। देखो समूहवाचक किसे कहते हैं? ठीक ना, समूहवाचक किसे कहते हैं? तो समूहवाचक, देखो इसे समूहवाचक किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूहों के बारे में बोध होता है। समूह के बारे में, जैसे सभा, भीड़, कुंजी, ये समूह के बारे में बात हो रहा है। जब समूह के बारे में बात होता है तो ज्यादा लोग हैं उस समूह में, इसीलिए समूह के बारे में बात हो रहा है। तो यह वहां पर समूहवाचक संज्ञा उत्पन्न होगी, ना कि व्यक्तिवाचक, ना ही जातिवाचक संज्ञा। वहां ओनली टू ओनली समूहवाचक संज्ञा उत्पन्न होगी। ठीक है छात्रों, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषित इस तरीके से किया जा सकता है कि जिन शब्दों से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता हो उसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला, दूध लीटर से नापा जाता है, तो वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा उत्पन्न होती है। एक आता है धर्म के आधार पर भावाचक संज्ञा। भावाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अधर्म, स्वभाव का बोध होता हो उसे हम भावाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, क्रोध, मोक्ष, चढ़ाई, दरिद्रता, ये क्या है? ये भावाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भावाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। एक आता है भावाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे सर्वनाम। आज तो हम संज्ञा पढ़ लिए, कल का चैप्टर रहेगा सर्वनाम, उसका आगे का चैप्टर होगा विशेषण, उसके बाद से क्रिया। विकारी शब्द खत्म करेंगे तो अविकारी शब्द आएगा, इसमें क्रिया विशेषण पढ़ेंगे।
संबोधक पढ़ेंगे, संबंध बोधक पढ़ेंगे, समुच्चय बोधक पढ़ेंगे और विस्मय बोधक पढ़ेंगे। इसको इतना पढ़ना है हम लोगों को, ये कल चैप्टर। उसके बाद से संधि उंधी का चैप्टर चलेगा। उसके बाद से संधि चलेगा। संधि चलाएंगे, थोड़ा सा कराए यहाँ पर ना। संधि के बाद से कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन भी कराया जाएगा। अभी धीरे धीरे अभी स्टार्टिंग फेज पर है, स्टार्टिंग फेज से आगे जाएगा तो हम वो भी कराएंगे और बहुत जल्द कराएंगे। उसका भी व्यवस्था हम बना रहे हैं। उसका बहुत जल्द हम संधि शब्द का कराएंगे, क्योंकि उसको कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। उसके बाद से कितने कई प्रकार के संधि होते हैं। हिंदी का जब खत्म हो जाएगा ना तो रीजनिंग चलाएंगे। रीजनिंग में